हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने जो भी न्यू सिलेबस आया है वो देख लिया होगा। जो उसमें चेंजेस आए हैं वो भी आपने नोटिस कर लिए होंगे। अब सिलेबस में जो चेंजेस आए हैं उसी को लेकर ये वीडियो रहेगी। और जीएस की जो आजकल इतनी अफवाह हो रही है कि जीएस का सिलेबस आउट हो चुका है या जीएस जो है वो नहीं ऐड होगा इस एग्ज़ाम में, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो सिलेबस न्यू अभी आया है, आपको उसमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास क्या-क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में कंपेयर करना चाहिए कि कौन-कौन से टॉपिक हैं जो रिमूव हुए हैं और कौन से टॉपिक हैं जो ऐड हुए हैं। तो आपको जब आप अपनी स्टडी करेंगे, तो इसी से रिलेटेड आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। अब पीवाईक्यू का जो इसमें रोल है वो थोड़ा-सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आपको करना क्या होगा, जो पीवाईक्यू में अभी टॉपिक से रिलेटेड जो रिमूव हो चुके हैं और वो लास्ट पीवाईक्यू में ऐड है क्वेश्चन, आपको वो भी वहाँ पर रिमूव करने होंगे। उन्हें आप स्किप कर सकते हैं, उन पर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए। और जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं इसमें, उस पर आप प्रैक्टिस सेट से जितने भी एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, उसी से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और मुझे जो मैंने एनालिसिस किया है, जितनी चीज़ें मुझे पता चली है कि सिलेबस में जो चेंजेस आए हैं सभी सब्जेक्ट के, यहाँ एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। वो मेजर 2 से 3 ही यूनिट चेंज हुई हैं, कुछ हटा दी गई हैं, कुछ उसमें ऐड हुई हैं। और संस्कृत का सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। और अगर आप लोगों का कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आधे से ज़्यादा सिलेबस चेंज हो गया है और मैं नहीं जानती उसके बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ऐसे कौन-सा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आपको अपनी स्टडी को सबसे पहले थोड़ा-सा उसमें इंक्लूड करना होगा कि क्या-क्या चीज़ें आई हैं। अब बात करते हैं कि जीएस की। आजकल इतनी यूट्यूब पर अफ़वाह फैली हुई है कि जीएस का जो सिलेबस है वो आउट हो चुका है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जो जीएस का सिलेबस आउट हुआ है, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, वो आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का नहीं हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका जीएस का जो सिलेबस है वो यहाँ पर दे दिया गया है आयोग की वेबसाइट पर। उसी का लेकर ही कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं कि जीएस का सिलेबस आउट हो चुका है, आप उससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस सिलेबस से सिर्फ आप एक आइडिया ले सकते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हुए हैं, क्योंकि आयोग तो वही रहा है जिसने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये जीएस इसमें ऐड किया हुआ है। तो सिर्फ आप यहाँ से एक हिंट ले सकते हैं कि जो इसमें टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं उसमें 2 से 3 टॉपिक तो आपके वही रहेंगे। लेकिन ऑफ़िशियल चीज़ें जब तक नहीं आएँगी, आपको नहीं पता होगा कि सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। तो तब तक आपको अपना पेशेंस रखना होगा और आने वाले 4 से 5 दिनों में ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, क्योंकि जब एक प्रक्रिया होती है किसी भी काम को करने की, सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जब अपग्रेड हुआ था सभी सिलेबस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का ही हुआ था, जीएस का लास्ट में ऐड हुआ था। तो मे बी इसमें भी यही प्रोसेस रहेगा कि सबसे पहले सिलेबस जो है आपका वो यहाँ पर सब्जेक्ट का ऐड हुआ है, उसके बाद ही चीज़ें आपकी जीएस के जो भी चीज़ें फाइनलाइज होंगी वो अपग्रेड हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अब बात करते हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जीएस इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि सिलेबस आना होता तो अब तक आ गया होता। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि इतनी जल्दी प्रेडिक्शन करना, इतनी जल्दी चीज़ें बताना बिना ऑफ़िशियल के सही नहीं है। आपको ऑफ़िशियल चीज़ों का वेट करना चाहिए। जब न्यूज़पेपर तक पे निकाल दिया गया है कि आपके 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहेंगे, 30 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो जीएस के रहेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जीएस तो आएगा इसमें, जब न्यूज़पेपर तक बात आ गई है। बस थोड़ी चीज़ें जो है वो डिले हो रही हैं, उस पर बात हो रही है कि जीएस में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। और ट्यूसडे को कल इस पर मीटिंग भी हुई थी और उसमें जीएस के जो भी सिलेबस में इंक्लूड करना है उसी से रिलेटेड रहा था। तो मे बी 4 से 5 दिनों में ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएँगी कि जीएस आ रहा है और उसमें कितनी चीज़ें आएँगी। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए कोई अलग से नोटिफ़िकेशन आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ़ आपको फाइनल तभी पता चलेगा जब फाइनल नोटिफ़िकेशन वैकेंसीज़ का आएगा। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि ये आपको तभी पता चलेगा। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ जो है वो कब तक आने की उम्मीद है। तो जितनी चीज़ें जल्दी से आ रही हैं, क्योंकि अभी नई वैकेंसीज़ पर आयोग ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि पुरानी चीज़ों पर बात कम हो रही है और नई चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी प्रोसेस में हो रही हैं।
तो मे बी 15 अगस्त तक आपको ये नोटिफ़िकेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन ये भी एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप किसी पर भी भरोसा मत करिए। तब तक चीज़ें नहीं आती हैं, आपको किसी इधर-उधर की अफ़वाहों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि सभी के पास सटीक जानकारी किसी के पास नहीं होती है। सब फाइनल चीज़ें क्या होंगी, वो जब तक ऑफ़िशियल आएगा, वो तभी आपको पता चलेगा। तो तब तक आपको वेट करना होगा। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट का सिलेबस आउट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि 90 क्वेश्चंस तो फाइनल है कि आपके उसी में से आएँगे। तो आपको उस पर वर्क कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। और जीएस के लिए इतना परेशान मत होइए, क्योंकि 30 क्वेश्चंस जीएस के आएँगे। और अगर आपको एक आइडिया लेना है, तो आप जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का भी इन लोगों ने अपग्रेड किया है, आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। एक छोटी-सी अपडेट आपको और देनी थी। मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं 2 ईयर का कोर्स कर रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो 2 ईयर का कोर्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग में मैंने कंप्लीट किया है। और आने वाले टाइम में मैं अब उसी से रिलेटेड भी आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँगी, जिसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड एंड लाइफ से रिलेटेड एंड जो भी आपको गाइडेंस चाहिएगी, काउंसलिंग एज़ ए काउंसलर मैं एक वर्क करूँगी। तो और जितनी भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी, जो भी हेल्प हो पाएगी, या जो आपके डाउट्स होंगे, वो भी मैं आपको साथ शेयर करूँगी। तो जितना प्यार आप मुझे अभी दे रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आगे भी आप मुझे अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।